नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन शिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, श्रावण शिवरात्रि का दिन शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि तथा मोक्ष प्रदान करने वाले 4 व्रत अवश्य करने चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार से हैं। श्रावण में भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव रात्रि का उपवास तथा काशी में मृत्यु होना, ये 4 व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इन चारों में शिवरात्रि का व्रत अधिक बलवान है। इसीलिए मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को मुख्यतः शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्रावण मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी के शिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उस दिन यह व्रत करने पर श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रावण शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवरात्रि करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि 15 जुलाई शनिवार रात 8:32 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 16 जुलाई रविवार को रात 10:08 पर होगा। निशिता मुहूर्त के आधार पर शिवरात्रि 15 जुलाई को मनाई जाएगी। अर्थात शिव पूजन के लिए श्रावण शिवरात्रि के दिन शिव पूजन के लिए 15 जुलाई का दिन श्रेष्ठ माना जाएगा। इस दिन अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेक वृक्षों में देवी देवता निवास करते हैं और जिन वृक्षों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वृक्ष बहुत ही पावन वृक्ष हैं। इन्हें अगर श्रावण शिवरात्रि के दिन छू कर आ जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से जन्मों जन्मों के गरीबी मिट जाएंगे, क्योंकि इन वृक्षों को देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं, देव वृक्ष कहे गए हैं। ये भगवान के स्वरूप होते हैं और श्रावण शिवरात्रि के दिन अगर इन वृक्षों को छूकर आ जाएं तो भगवान भोलेनाथ स्वतः ही आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को देवी देवता स्वरूप मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा करनी भी चाहिए। साइंस भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होती है उसे अपने अंदर स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप तपता है लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करती है। तो निश्चित तौर पर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्म शास्त्र में बताए गए हैं, जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहे कि वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि श्रावण शिवरात्रि के दिन, यानी आज चूँकि श्रावण शिवरात्रि का पावन पर्व है, इसलिए आज आपको श्रावण शिवरात्रि के दिन शास्त्रों के अनुसार ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो कल्याणकारी वृक्ष हैं, मंगलकारी वृक्ष हैं। अगर आप इन वृक्षों को छूकर आते हैं आज श्रावण शिवरात्रि के दिन तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के कष्ट और सभी प्रकार की दिक्कतें महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। खास करके श्रावण शिवरात्रि का समय बहुत ही शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत वस्तु जो होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है वह श्रावण शिवरात्रि में आप बोल सकते हैं कि शक्ति यानी इन सभी को बोल सकते हैं। तो इस समय महादेव की कृपा बरसती है, क्योंकि महादेव स्वयं इस धरती पर आते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं
जीव जंतु हैं, जल अचल सभी प्रकार के जो वस्तुएं हैं वो सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर छू दें, खास करके देवी यानी कि जो इन पेड़ पौधों को देव स्वरूप कहे गए हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जाकर के आप ऐसे छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्या, सब समाप्त हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये पावन वृक्ष यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सावन शिवरात्रि का एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा समय होता है जो आपको साल भर बाद ही, आपको इंतजार करने के बाद ही मिलता है। और लंबी पूजा पाठ करने के बाद जो आपको फल नहीं मिला वो इस सावन शिवरात्रि के दिन आपको मिल जाएगा। गरीबी आपकी यानी कि आप अपनी आंखों से स्वयं जाते हुए देखेंगे। तो मैं जिन वृक्षों के बारे में बताऊंगा, ये वृक्ष बहुत ही सुंदर वृक्ष हैं, बहुत ही आसानी से आपके आसपास, घर के आसपास मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रकार की जानकारी को और भी ज़्यादा यानी अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो जनहित जन कल्याण के लिए वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों को साझा जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करिएगा। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा हर हर महादेव। दोस्तों ये वृक्ष बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जिन वृक्षों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहला जो वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। जी हाँ, बेल का वृक्ष जिसे शक्ति का वृक्ष कहा गया है। बेल के वृक्ष में स्वयं महादेव, माता पार्वती और समस्त देवी देवता वास करते हैं। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है बेल वृक्ष। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती के ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात आपको श्रावण शिवरात्रि में इसमें इस वृक्ष में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, शिव परिवार सहित इसमें विराजमान होते हैं। इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्से में उसमें भगवान शंकर वास करते हैं। संध्या काल के समय आज सावन शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर के पास आप जाइए और वहां पर आप बेल वृक्ष है तो इसके नीचे एक घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणगान, पराक्रमी बनता है। आज सावन शिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा दें तो आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, जन्मों जन्मों की गरीबी मिटती है, व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। और अगर थोड़ा सा दूध चढ़ा दे बेल वृक्ष पर आज तो आपको संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। हमारे धर्म शास्त्र में कहते हैं कि सावन शिवरात्रि कोई भी व्यक्ति अगर जाकर सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय अगर इस वृक्ष को, बेल वृक्ष को छूकर आ जाए तो तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी, जीवन में आपको लाभ देखने को मिलेगा, यानी आपके घर में रुपए पैसों का अंबार लग जाएगा। अगला जो वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी के वृक्ष को अगर आप छूकर आ जाते हैं तो आपकी तत्काल गरीबी मिटेगी। शमी के वृक्ष में स्वयं महादेव वास करते हैं श्रावण के महीने में, खासकर सावन शिवरात्रि के दिन। तो आज के दिन आपको, चूंकि इसमें जगदम्बा भी वास करती हैं, माता पार्वती भी वास करती हैं, इसलिए इस वृक्ष को, शमी के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाएं। कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी आपकी इच्छा हो, वो जरूर सफलता मिलेगी। तो आपको चाहे तो इसकी जड़ भी लेकर आ सकते हैं, तो आप इसके पत्तियों को महादेव के शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। तो शमी के वृक्ष को जरूर लेकर आएँ। शमी के जो पुष्प होते हैं उन्हें भी जरूर चढ़ा दें महादेव को, शमी के पुष्प, और शमी के जड़ को अपने घर लेकर आएँ। तो दूसरा वृक्ष यानी कि शमी का वृक्ष है, इसे छूकर जरूर आ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर छू दें तो तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगला वृक्ष है, तीसरा है दोस्तों, बता दें, आकड़े का वृक्ष। आकड़े का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रावण शिवरात्रि के दिन आप इस वृक्ष को छूकर आ जाएं तो महादेव की कृपा हमेशा बरसती है। इसके पुष्प इस दिन लेकर आएं और महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें तो महादेव बहुत ही जल्द, शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको आकड़े का अगर पौधा आसपास मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिलेगा। ये वृक्ष आपको बहुत ही आसानी से मिलेंगे, इन्हें जरूर छूकर आ जाएं। साथ ही साथ श्रावण के महीने में केले के वृक्ष को भी छूकर आ जाएं, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो इससे भी छूकर आ जाएं तो आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी, महादेव कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपको
यहाँ पर धतूरे का वृक्ष मिल जाए, धतूरे का वृक्ष भी मिल जाए तो उसे भी छू कर आ जाएं। धतूरे का फल जरूर शिव जी को अर्पित करें श्रावण शिवरात्रि के दिन, और उसे आप छू कर आ जाएं ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय महादेव।